शेरशाहवादी एसोसिएशन ने अररिया में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कई जिलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सईदुर रहमान की अगुवाई वाली इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्लेशियर होटल में हुई इस बैठक में शिक्षा, बिहार की सियासत, खासकर आगामी 2025 विधानसभा को लेकर और शेरशाहवादी के तरक्की को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर सईदुर रहमान के अलावा जनरल सेक्रेटरी इनामुल हक मदनी, मुजम्मिल हक मदनी, अब्दुल रहमान, अमानुल्लाह मदनी, रिजवान सलाफी, मोफिजुद्दीन मदनी और शमीम इस्लाही ने बैठक में सुझाव पेश किए। आइए जानते हैं इस मीटिंग की कुछ अहम बातें। हर पढ़े लिखे तबका को है। ये बहुत अजीब सी बात है कि चंद साल पहले जिनके तालीमी मियार का हाल 2%, वो भी सिग्नेचर के हैसियत से वो कौम कहाँ तक जा सकती है। लेकिन अल्लाह का करम है और कुछ लोगों की कुर्बानियाँ हैं, कुछ लोगों के लिए जज्बात हैं, ख्यालात हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही ये कौम आगे बढ़ रही है। बहुत मतलब अपने आबा व अजदाद से मैंने कुछ कहानियाँ सुनी। उसमें मुख्तसर जो लफ्ज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने बिरादरी के हाल से, वो यही कि मेरे वालिद साहब कभी कभी कहा करते थे कि हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ के लोग बड़ा जुल्म ज़्यादती भी कर रहे थे। तो लड़ाइयाँ होती थी, उस ज़माने में लड़ाई बंदूक की लड़ाई नहीं होती थी, ये तीर धनुष और हम लोगों के जाने से लाठी डंडा। तो उनमें से एक कुछ लोग ऐसे हमारे अंदर थे कि देखो जब मैदान में हम चले जाएंगे तो वहाँ पहले मुझको 3 डंडा मारना, पहले 3 डंडा मुझको मारना, फिर बाद में मैं लड़ाई करूँ। तो बिरादरी की हालत कुछ डंडा मारने की भी है कि जल्दी बेदार होने वाले नहीं हैं। इन बातों को दिलों में तस्वुर रखते हुए कुछ लोगों के जज्बात और उनकी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आते हुए जनाब अब्दुल रहमान साहब से भी कह रहा था कि देखिए ठीक है आपको दौड़ना पड़ रहा है, जन लोग ही गिने चुने शमीम साहब साथ दे रहे हैं और 1-2 आदमी दे रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग बारे ग्राम मत समझिए। इंशाअल्लाह आपके हरकत सकानात अगर कौम के मकाद में जा रहे हों तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह बता मिलेगा और आखिरत आपका मुंतज़र है। इसलिए उसको बारे ग्राम कभी ना समझ गए इन बातों को, ऐसा मौका अल्लाह सबको नहीं देता है। मैं तमाम बिरादरान और अपने आप को भी यही मैं तर्जीह करना चाहता हूँ कि इस सिमत में हमारा इक़दाम मुस्बत हो, मनफी सोच हमारा दूर रहे और कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए एक उम्मीद। कुछ ना कुछ नेता, कुछ अभी नेता, कुछ पत्रकार हमारे खिलाफ बोल के चले जाते हैं और हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग जागे हुए नहीं हैं, नहीं समझ रहे हैं कि हम जो आज शेरशाहवादी है या आरक्षण मिला हुआ हमको, हमारी नौकरी कर रहे हैं, हम मेंबर, मुखिया, समिति, सरपंच, जिला परिषद बने हुए हैं, इतना तक भी समझ नहीं है। मास्टर बने हुए हैं, इतना तक भी हमको समझ नहीं है, क्योंकि 2-4 पैसे हो गए हैं। हम समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि रोहिंग्या को देश से विदेश कर दिया। आज आसाम में मुसलमानों पर जो हालात है, मुसलमानों की जो हालात है, खास करके बंगला भाषी, उसको खास तौर पर उसको डिटेंशन कैंप में डाला जाता है। और बिहार के अंदर क्योंकि बीजेपी और मिलीजुली सरकार है, जिसके कारण बिहार के अंदर खास करके टारगेट किया जाता है किशनगंज, और किशनगंज पिछड़ा है भी, ये सही बात भी है, किशनगंज पिछड़ा है। आप लोग थोड़ा मजबूत हैं, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया वाले, हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह से कुछ हद तक हम लोग गाँव जाकर कुछ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो काम हर जिला में होना चाहिए। आज हम लोग जितने
बड़े लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुखी संपन्न लोग इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग हम लोग मीटिंग में आते हैं और कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बड़े लोग भी, कुछ कमजोर तबके तो जानते ही नहीं है शेरशाह जी क्या है और इससे क्या फायदा होता है, क्या फायदा हुआ है आगे, अब किस तरह से हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग अपने नौजवानों पर, जो पढ़े लिखे कम हैं, उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरी राय है कि हम लोग स्कूल जो खोल रहे हैं, एक तो हम लोग बाउंड्री नहीं कर पा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक साहब का देन है और लोगों का देन है जो उस जमीन को खरीद के रखा था। उसके बाद हमारे शेख ये जो सुपौल के मौलाना अख्तर सरफी साहब थे जो ऑफिस बना दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना इनाम साहब हैं, बहुत जद्दोजहद करके अभी उस बाउंड्री को भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो मेरा हम लोगों का जो मसला है वो स्कूल का, तो स्कूल के विषय पर नाचिद थोड़ा मशवरा ये देना चाहेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी इदारा या कोई भी सामाजिक संस्था, मतलब जो सब मिल के करते हैं, उनके ऊपर जो है आप देखे होंगे जो शख्सी इदारा है, जैसे रियाजी साहब चला रहे हैं, मिसबा साहब चला रहे हैं, हमारे शेख इनाम ये अमानुल्लाह साहब चला रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत अपने मजबूत होके चला रहे हैं। लेकिन जो इदारा हमारा जो पहले जागीर में चलने वाला इदारा था वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। कारण है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, और उसमें जो कुछ चीज जो होता है ना, कुछ चीज दिखाने का जो चीज होना चाहिए हो नहीं पाता है। मैं समझता हूँ स्कूल के ताल्लुक से जो स्कूल हम जो खोल रहे हैं, हम बिल्डिंग बनाएंगे, भाई कटिहार में मेरा भी दिमाग में आता है, सबके दिमाग में बात आती है कि भाई कटिहार वाले करेंगे, वहाँ के लोग फायदा लेंगे, हमारा क्या फायदा, एक दिमाग में जरूर आता होगा, नहीं बोले वाले बात, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ कि भाई कटिहार में होगा, मेरा क्या फायदा है। मेरे ख्याल से जब स्कूल हम बना रहे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ का लागत है, तो उसमें इस बिरादरी को क्या फायदा होने वाला है, इस बिरादरी के बच्चों को आप क्या देना चाहते हैं। कुछ नया चीज अगर आप नहीं देते हैं, कुछ नया सोच नहीं रहे हैं, कुछ नया एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये लोगों के तक पहुंचाते अगर बड़े लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 करोड़ रुपया हमारे बिरादरी में इतने बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वाले हो गए हैं कि कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन लोगों से जुड़ के अगर इदारे को कायम करना चाहते हैं तो मेरी राय होगी कि एक कंपटीशन तैयार करवाइए 2024-2025 में, एक कंपटीशन के तौर पर 100 बच्चे हम उस स्कूल में लेंगे, 100 बच्चे, और ये भी तय हो कि 100 बच्चे इसी बिहार के होंगे, जो हमारा 5 जिला है, 5 जिला के अंदर किस जिला से कितना बच्चा लिया जाएगा ये भी तय हो। अब कंपटीशन में बैठा जाए, अब उस 100 बच्चे को लिया जाए और टारगेट किया जाए कुछ मिलकर कि वो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, 100 हो 50 हो जो भी हो। मेरे ख्याल से मेरी राय होगी कि अगर इस तरह का कुछ नया चीज तैयार करेंगे तो ये स्कूल बनाना मुश्किल बात नहीं है, वो आसान बात है। हम लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरह से मशवरा तो जरूर दे पाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग कर भी रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे किशनगंज में महादुल उलूम के बाद कोई इदारा, अच्छा इदारा नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन समीम इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से यूनिक चीज, कुछ नया चीज ऐसे कर दिए कि वो अपना मदरसा चला रहे हैं, और उसमें जो मैट्रिक करने वाला जो बच्चा था वो 8 बच्चों को मैट्रिक का तैयारी करवाया और सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उसके यहाँ 600-700 बच्चे आज हो गए। कारण क्या है, एक गरीब आदमी है, गरीब का बेटा, लेकिन इस तरह से एक चीज तैयार किया, एक 8 बच्चों को दिखा दिया, आज उसके स्कूल में, उसके मदरसे में 600 बच्चे, 650 बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज का इदारा है, जो एसोसिएशन का इदारा है, ये सबके कुछ लोग तो बहुत सारे बातें भी करते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं दिखाएंगे कि ये समाज के लिए कर क्या रहे हैं, ये एसोसिएशन समाज के लिए समाज तक कितना पहुंच पाया है, अगर आप समाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, समाज के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो जल्दी आपको कोई ताउन नहीं देंगे। मेरे ख्याल से एक वो तैयार किया जाए कि 100 बच्चा हम लेंगे और वो फ्री में पढ़वाएंगे, तो लोग देखिए 50 रुपया देने में पीछे नहीं रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम इस वक्त हो रहा है। जो पहले था बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, सबको मिलजुल के करना चाहिए, और हम लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। और खास करके इस बिरादरी
कोशिश है। मैं उलमाओं से खास करके कहता हूँ कि इस बिरादरी का कोई रहबर इस वक्त नहीं है सिवाय मौलवियों का। मैं तो समझता हूँ जब भी मैं कोई चीज प्रोग्राम वगैरह में जाता हूँ, हमारा नेता मौलवी साहब लोग ही हैं इस वक्त जो लीडर, असल में लीडर होना चाहिए, आलिम दीन दुनिया दोनों होना चाहिए। और सही मायने में इन लोगों के पास ये चीज अब इस वक्त है, तो और कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत इसलिए है कि नशा में हमारे लोग बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं। नशा, गांजा, भांग, दारू, इसमें क्या क्या नशा में मुब्तला हो चुके हैं। और बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लीडर नशाबाज को टोकते भी नहीं है। इसलिए गांव गांव तक ये मैसेज भी जाना चाहिए जो नशा में हम लोग आज एकदम धड़ल्ले से जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग की बात होनी चाहिए जलसा जुलूस में। मैं ज्यादा नहीं करके इतनी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हाजिर होता हूँ और कुछ नहीं तो कम से कम अपने वजूद के जरिए मैं मजलिस को, मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्कूल का मामला है हकीकत में बहुत बड़ा हमारा सरमाया है और कई सालों से उस जगह और बाउंड्री और स्कूल के बारे में बात आ रही है। इससे पहले भी हम लोग गए थे मीटिंग में, शरीक में बाउंड्री का काम हुआ है, हो चुका है। और जो स्कूल का मामला है ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वहाँ के स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, अगरचे अफसा के तमाम मेम्बरान इसमें शरीक हैं, उसके जिम्मेदारान हैं, ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि जिस वक्त जो भी अफसा के जिम्मेदार होंगे वही उसके सदस्य होंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो वहाँ हैं उनको भी ये सोचकर काम करना है कि ये मेरा अपना नहीं है, ये ज़ाती नहीं है। या हमारे कुछ लोग कहते हैं कि कटिहार ही का नहीं है, पूरे शेरशाहबादी बरादरी का और बिहार के तमाम शेरशाहबादी बरादरियों का है। तो अगर ये सोच करके हम तमाम लोग लग जाए तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जो बात आई है मौलाना का, मैंने वो उसी दिन मैंने सुना था। देख लो भाई, होटल के लिए शेयर बोलेंगे। हाँ, आज 12/9/24 को ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी और दानेश्वर एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की एक संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें जो ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन का केंद्रीय ऑफिस है कटिहार में, उसमें एक स्कूल चलाया जा रहा है। उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसका फंड किस तरह से हासिल होगा और साथ ही साथ जो इस समाज, खासकर शेरशाहबादी समाज का जो राजनीतिक शोषण हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी पर फोकस था। इसी पर पूरी मीटिंग हुई। पांचों जिला के शेरशाहबादी के नुमाइंदे आए थे और उन लोगों ने बिल्डिंग के सिलसिले में ये फैसला किया कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी हाल ही में जो 2 एकड़ ज़मीन है एसोसिएशन की, उसकी घेराबंदी हम लोग आम जनता से चंदा लेकर और उसे मुकम्मल किया है, ठीक उसी तरह से एक मुहिम चलाकर ये बिल्डिंग को हम लोग तैयार करेंगे। और साथ ही जो हमारी राजनीतिक शोषण हो रहा है, हर पार्टी, हर वर्ग, समाज के जो भी दूसरे लोग हैं, हमारे कंधे पर चढ़कर अपनी
तादाद और गिनती गिना देते हैं अपने आकाओं के पास, लेकिन जब कुछ हासिल होने की बात आती है, कुछ प्राप्ति की बात आती है, तो हमारे कंधे को पैर से नीचे पीछे की तरफ धकेल देते हैं और वो आगे बढ़ कर के उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जिससे हमारा समाज काफ़ी दुखी और गम और गुस्से में है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है आज कि हम लोग आगे, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, हम लोग एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में लाखों की तादाद में शेरशाहवादी जुटेंगे और हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और उसी में आवाम की राय से फैसला करेंगे कि हमें राजनीतिक तौर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी एक पार्टी को समर्थन देंगे या फिर क्या ऐसा रहता है कि जो टिकट देगी चाहे कोई भी पार्टी हो नहीं, उसको समर्थन देंगे? हम अभी अपना राज्य स्तरीय सम्मेलन ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले करेंगे और उसमें आम राय से हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या रणनीति अपनानी है। क्या शेरशाहवादी के नेता इस बात को मानेंगे कि जो पार्टी पहले से वो पार्टी में है, क्या उस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे अगर किसी दूसरे दल ने आपको टिकट दिया तो? नहीं, उसमें जहाँ तक बात है कि शेरशाहवादी इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर किसी एक पार्टी का हो सकता है, लेकिन ऑल बिहार शेरशाहवादी किसी भी एक पार्टी का नहीं है। ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले आकर के सारे शेरशाहवादी ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के लोग होंगे। बाकी बात रह गई, हम अवामी तौर पर आवाम से राय लेकर के उसी सम्मेलन में हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ जाने से हमारे समाज को फ़ायदा होगा, हमारी रहबरी मिलेगी और हमको भी हिस्सेदारी मिलेगी। तब हम तय करेंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। अगर कोई पार्टी अगर ना ही शामिल करे तो क्या? ना शामिल करे तो हम तय करेंगे कि हमें अपने बलबूते पर क्या करना है। आगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें हम तय करेंगे कि हमारे कौन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस परिस्थिति में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। यही हम आवाम से जानने के बाद ही तय करेंगे। क्या इससे पहले कोशिश किए थे कि मतलब टिकट की वजह से या किसी के पास गए? इनफरादी तौर पर कोशिश की गई थी, कोई जदयू से, कोई राजद से, कोई भाजपा से, लेकिन जो भी पार्टियां हैं ये हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं और अपनी रोटी सेकने के लिए हमें दिखाकर जो भी उसके नीचे के नेता हैं तादाद गिना देते हैं, संख्या बल गिना देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें बिल्कुल पीछे धकेल देते हैं।